नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके सामने। मेरा नाम है सुनील कुशवाहा। मैं एक आपको पता ही मेरे बारे में वनरक्षक हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जेल प्रहरी हो, कुछ भी हो, चाहे एमपीपीएससी हो। अब दोस्तों स्टूडेंट को हमेशा जो बेसिक होता है उसका नॉलेज नहीं होता। आपने सब कुछ पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, तो आप हम कई बार गलती कर देते हो। तो आज मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि गारंटेड आपका एक भी जो दोस्तों करंट से क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप यदि इस क्लास को देख लोगे तो आपको करंट आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यदि कभी भूलते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ये आधी मूछ कटा के रहूँगा जीवन भर, या पढ़ाना छोड़ दूंगा। दो में से एक काम करूँगा। वैसे पढ़ाना छोड़ूंगा, मूछ तो नहीं कटाऊंगा मैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट क्या होता है। ये एक चालक है, ठीक है। चालक जो है, चालक का मतलब क्या होता है? चालक का मतलब जब कोई किसी जगह से कोई चल सकता हो उसको चालक बोलते हैं। तो ये कंडक्टर है, इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलते हैं, हिंदी में चालक बोलते हैं। तो करंट जिस इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ से फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ जा सकते हैं, उस चीज़ को हम चालक बोलते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है, एक भाई साहब मैं था, ठीक है, और एक हमारे क्या थे, दोस्त थे। एक कहानी सुनिएगा आप। मैं एक दोस्त थे और हमारी थी एक गर्लफ्रेंड। कौन थी? गर्लफ्रेंड। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझसे कहा, अरे क्या कर रहा है अभी, बात करता है, रात भर बात करता है फ़ोन पे, उसको भगा के ले आना। तो भैया हम चले। सो हमने कहा बेटा मैं नहीं जा पा रहा भगाने। अरे तू भगा भी, कोई दोस्त को तो पता है कि जब दोस्त को खुशी कम मिलती है जब उसके दोस्त का नुकसान होता है। उसको पता है कि लड़की को भाग के ले गया, मुंडा परेंगे ना, मैं लड़की को बाप आगो मुंडा देखो, क्या तो जाए घर में मुंडा देंगे। तो भैया मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू चल भैया, तू तो उसको भाग के ले और मस्त लाइफ कटेगी तेरी, बढ़िया तेरी शादी करा दूंगा, गवाही मैं दूंगा। तो भाई साहब मैं दोस्त ने क्या कहा, चलो ठीक है। मैंने कहा राजी हो गया। राजी कर ही लेते दोस्त तो हमेशा, या तो बिना नौता की शादी में खाना खाने जाना हो, या लड़की भगाना हो, दो चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट हाथ दोस्त का ही होता है। तो हमारे दोस्त ने हमको राजी कर ली, हम गर्लफ्रेंड को भाग ले आए। अब जब भगा के हम ला रहे थे अपने घर, कहाँ ला रहे थे? अपने घर। तो बीच में हमको कौन मिल गए भैया? लड़की के पापा और लड़की को भैया, और लट्ठ लेकर खड़े हो, एक मुंडा लेकर खड़ो, मिल गए। अब हम यहाँ थे, ठीक है, हम तो यहाँ ऐसे ऐसे चले जा रहे थे दोनों साथ में, और दोस्त पीछे था, दोस्त भाई से पीछे थे। तो क्या हुआ कि लड़की का जो पापा था ना, ठीक है, मुंडा दे देना, मुंडा चालू कर दिया हमने, और हम मुंडा खाते रहे। खा के मुंडा क्या हुआ कि चेहरा लाल हो गया, पूरी मुँह शरीर के बाल उड़ गए। बस आप समझ गए करंट कैसे। देखिए यहाँ ये जो है, ये है वोल्टेज सोर्स, इसमें है इलेक्ट्रॉन। जो चालक जो होता है इसको हम बोलते हैं चालक। एक्चुअल में ये कोई तार हो सकता है, कोई लोहे की रॉड हो सकती है, कोई एल्यूमिनियम की रॉड हो सकती है, तो इसको चालक बोलते हैं। तो ये जो होता है यहाँ से, ये होता है हमारा दोस्तों वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी कोई परमाणु होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चालक जो होता है उसके चालक में होते हैं हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन भाई साहब धारा को प्रभावित करने में आपके काम करेंगे। कैसे? ठीक है, यहाँ क्या लगा है? वोल्टेज सोर्स लगा है। ये वोल्टेज सोर्स, ये दोस्त है मेरा। कौन है? दोस्त है। अब दोस्त ने मुझसे क्या कहा, सुनील भाई तुम तो भगा के ले आओ गर्लफ्रेंड को। तो भैया हम गर्लफ्रेंड को भगा के ले आए। तो ऐसे ऐसे हम भगा के ले जा रहे हैं, और रास्ते में जो लट्ठ लेके खड़े थे, लड़की के भैया और लड़की के पापा, वो क्या थे? वो थे हमको रोकने वाले। जो इलेक्ट्रॉन, हम तो जा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, और रास्ते में जो खड़े थे वो है प्रतिरोध। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो जो दोस्त था वो वोल्टेज हो गया, और हम भाग ले रहे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और जो रोकने वाला था वो हो गया प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है V/R। V मतलब वोल्टेज सोर्स, R मतलब रेजिस्टेंस, रोकने वाले, ठीक है, और ये करंट मतलब हम खुद फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ द धारा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति इकाई समय में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं। तो वो करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही करंट होता है, उसकी धारा होती है। तो यहाँ क्या मैंने I/R मैंने लिख दिया। अब जो भैया प्रतिरोध जो खड़े थे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो थे और इस प्रतिरोध में जो लड़ाई होती है, तब जो भयंकर गर्मी पैदा हो जाती है, और साथियों जब ये गर्म होता है पूरा लाल हो जाता है। क्या होता है? पूरा लाल हो जाता है, और ये गुस्सा लाल बटोर हो गया पूरा।
माफ़ करिए दोस्तों, रात में 1 बज रहा है, बाहर के डिस्टर्ब हो रहे होंगे बाहर के, थोड़ा सा आराम से। तो लाल हो गया। अब क्या कहा, अब भैया भाई साहब बोले अब तो लाल हो गया, तो दोस्त बोला हाँ मज़ा आ गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यूज़ करूँगा कहीं मैं बल्ब बनाने में। लाल हो गया, बिल्कुल रोशनी निकल रही है, चकाचक भयंकर चकाचौंधी हो रही है। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट वो काई का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। समझ में, फिलामेंट का बना होता है टंगस्टन का। तो जो टंगस्टन आपकी जो होती है, टंगस्टन, राइटिंग ऐसे ही आती है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बोल तो रहा हूँ सुन लो। टंगस्टन जो होती है, जो हमारा बल्ब जो होता है ना, बल्ब, ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, समझ में आया, जो लाल लाल रोशनी देता है वो टंगस्टन होता है। तो क्या, और यदि ये बिल्कुल रोशनी नहीं देता, बिल्कुल लाल हो गया लेकिन रोशनी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, दमदार हूँ, मैं रोशनी नहीं दूंगा, लेकिन लाल गुस्सा जरूर बहुत भयंकर आता है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको गाय में यूज़ कर लेंगे। हम इसको यूज़ कर लेंगे, ये जो हीटर है ना, हीटर की कॉइल बनाने में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। तो यदि ये नाइक्रोम होगा तो हम हीटर की कॉइल बना लेंगे, दिख गया। और यदि टंगस्टन होगा तो बिल्कुल रोशनी देने लगेगा, तो हम इसको बल्ब में लगा देंगे। अब यदि ना रोशनी देगा ना लाल होगा, तो हम क्या करेंगे, तो निवट नहीं जाएंगे, तो हम करेंगे इसको यूज़, जो हमारी मोटर जो होती है ना, मोटर जो बाइंडिंग करते हैं हम कॉपर की तार की, उसमें यूज़ कर लेंगे। तो भैया बहुत बढ़िया। वोल्टेज सोर्स होता है, वो यहाँ से ताकत लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको धकेलता है कि भाई तुम आगे की तरफ जाओ, ठीक है, तुम कहाँ जाओ, आगे की तरफ जाओ। और यहाँ जो परमाणु वगैरह जो पहले से होते हैं, जो प्रतिरोध होता है, तो वो उसको रोकने का काम करते हैं। जब दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने से एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट के रूप में या लाइट के रूप में या फिर जो भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं उसके रूप में होती है। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी उसी चक्कर में सब कुछ होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चाहते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उसको जोड़ने के बाद वो एक लंबी प्रोसेस है, अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो यही होता है सिंपल सा, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है आगे बढ़ने की तरफ। तो अब थोड़ा सा हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देख लें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको बता दिया मैंने, देखिए आई बराबर क्या होता है, ब्यूटा होता है। तो आई मतलब धारा आई, तो इसकी इकाई क्या होती है, इकाई पढ़ लेते हैं दोस्तों हम। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, इसको ए से नोट करते हैं, एम्पियर होती है, ठीक है। उसके बाद में वो वी जो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है दोस्तों, यहाँ जो लगा है वोल्टेज सोर्स, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वी जो होता है वोल्टेज, ठीक है, तो उसका जो वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और जो आर होता है, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअल में दोस्तों मैं इंजीनियर हूँ, तो इंग्लिश के वर्ड मुझे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, फिर भी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आर जो होता है उसका क्या होता है, उसका होता है ओम, ठीक है, ओम होता है, समझ में आया। तो ये उसकी इकाइयाँ होती हैं। और धारा की अपने आपको आपने बताई दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, करंट होता है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया है क्या। तो साथियों जैसा कि आपने अभी करंट देखा, धारा देखी, और यदि आपको ये लठ और ये मुंडा वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात में 1 बजे वीडियो बनाना मुश्किल तो होता है भाई।